बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसने विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। रीवा जिले का एक ऐसा गांव जहां सड़क और पुल ना बनने से परेशान एक युवक ने ऐसा कदम उठाने की चेतावनी दी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला है सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाढ़ा का, जहां कागजों में तो सड़क बन गई लेकिन हकीकत में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसी से तंग आकर धनेश सोनकर नाम का एक युवक अनोखे विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। धनेश सोनकर अपने दो साथियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और उसने कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री आवास भोपाल तक पैदल जाने की बात कही। सिर्फ इतना ही नहीं, युवक ने चेतावनी दी है कि अगर भोपाल में भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेगा। युवक की मांग भी हैरान करने वाली है। उसका कहना है कि जब तक उनके गांव में सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए वैकल्पिक तौर पर ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई जाए ताकि बरसात के समय में लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। सड़क और पुल बनने के बाद हेलीकॉप्टर वापस ले लिया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सड़क नहीं तो हेलीकॉप्टर। यह मांग भले ही अटपटी लगे लेकिन इसके पीछे ग्रामीणों की बरसों की पीड़ा और सिस्टम से उनकी निराशा साफ झलकती है। धनेश सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव की सड़क पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कागजों पर बन चुकी है। उसने जिले के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया और मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थानीय विधायक ने भी 12 फरवरी 2023 को 2,51,00,000 की सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग ने सिर्फ मिट्टी डालकर काम अधूरा छोड़ दिया। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। मेरा नाम धनेश सोनकर है। मैं ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जवा तहसील से हूँ। मैं आज जन सुनवाई में इसलिए आया हूँ कि हमारे यहाँ आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उस ग्राम पंचायत में सड़क और पुल का नामो निशान नाम मात्र है, कभी बना ही नहीं। बल्कि 2 बार बजट भी आ चुका है। एक बार 2016 में आया है तो वहाँ के मैं प्रधानमंत्री प्रबंधक जी से बात किया तो बोले गांव की सड़क बन चुकी है। मैंने बोला जांच करवाइए, तो उन्होंने मना कर दिया, दूसरे गांव में दिखा दिए। अब ये 22 दिसंबर 2022 को फिर से टेंडर हुआ पीडब्ल्यूडी द्वारा। अब ये तीसरा वर्ष चालू है, लेकिन आज तक उसमें सिर्फ ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी एसडीओ ने मिलके सिर्फ मिट्टी भर डलवाई है और आज तक उसमें उस गांव में गए तक नहीं है। जबकि एसडीओ साहब का ये भी कहना है कि उस गांव में ज़मीन का लफड़ा है, जबकि 40 लोगों की ज़मीन फंस रही है। तो सभी स्वेच्छानुसार ज़मीनें दे चुके हैं। तो इसमें तहसीलदार सर सबका सरकारी ज़मीन भी हो चुकी है, पोर्टल में भी दर्ज हुई है। और हमारे यहाँ तो 3 अतिक्रमण भी हट चुके हैं जो सरकारी ज़मीन में बची है। हम लोगों ने निजी भूमि सड़क के लिए गिरवा दिया क्योंकि रास्ता बन जाए, और वे बिना सूचना के पट्टे की ज़मीनें। और एसडीओ साहब ने उसको तो सड़क के लिए तो ज़बरदस्ती गिरवाया, लेकिन हम लोगों ने आज तक कंप्लेन नहीं किया, चलो सड़क के लिए है। लेकिन इतने वर्षों के बावजूद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पुल है जो 100 मीटर लंबाई 100 मीटर ऊंचाई की है। तो उसमें ये जैसे ही बरसात आ जाएगी तो उसमें हम लोगों को उसमें पानी भर जाता है। उसके बगल से टमस नदी गई है। वो 6 महीने हम लोगों को उसको आने जाने के लिए एक भी रास्ता ही नहीं है। अब ये जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं उनका भी बंद हो जाता है, स्कूल से भी नाम काट देते हैं। और अभी फ़िलहाल 2-3 महीने के अंदर 2 प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे भी ख़त्म हो चुके हैं। एम्बुलेंस जाने की सुविधा भी नहीं, जब पैदल ही नहीं जा सकते तो एम्बुलेंस कहाँ से जा पाएगी। वहाँ तक कोई भी सरकारी कर्मचारी आज तक नहीं गए हैं, सिर्फ पटवारी छोड़। भोपाल क्या मकसद है जाने? मेरा मकसद ये है कि मैं इतने सालों से शिकायत कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन अब मैं कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री पद यात्रा करने जा रहा हूँ। जेएनयू में आप पढ़ के आए जी, पुल के चक्कर में फंस गए, आखिर क्यों? ये देखिए, पढ़ाई एक अलग हो जाती है। हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। आज तक उस ग्राम में पंचायत में सरपंच सिर्फ लूट खाट मचाए हुए हैं। अब ऐसी पढ़ाई किस काम की जब अपने समाज के लिए एक सड़क पुल ना बनवा पाएँ। अब उस गांव में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो प्रशासन से लड़ सके। इसलिए हम इसी सोचे कि एक बार मैं सड़क पुल का निर्माण करवा दूं, इसके बाद फिर मैं अपना आगे का भविष्य देखूंगा। डिग्री बता दीजिए। मेरा MSc बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट है। अभी इस साल मैं PhD के लिए नामांकन भरूंगा। नाम? धनेश सोनकर है। उसके संबंध में जो है प्रयास किए जाएंगे। गाढ़ा का जो विषय आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है उसका हम लोग परीक्षण कराएंगे
और परीक्षण ये किया जाना आवश्यक है कि क्या वो कहीं किसी भी मद से सड़क स्वीकृत है, यदि है तो उसमें काम कराया जाना है, और यदि कोई दिक्कत है काम के एग्जीक्यूशन में तो उसका भी हम लोग परीक्षण कराएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि वो फंड निकल गया है करोड़ों रुपए और निर्माण नहीं हुआ। ये जांच का विषय है, ये हम चेक कराएंगे कि गाढ़ा में जो कोई सड़क स्वीकृत हुई है, यदि हुई है तो बनी है मौके पर या नहीं बनी है, क्या कारण है उसके लंबित रहने का, ये जांच का विषय है, तो ये जांच कराएंगे। 2022 में पुनः टेंडर हुआ है, चेक कराना पड़ेगा। ठीक।